है। हम लोग जो है क्लास 10th के इससे पहले वीडियो में बायोलॉजी देखे थे, ठीक है। इससे पहले जो है एक चैप्टर बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो भी नहीं देखे हैं, बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका PDF जो है उसी के डिस्क्रिप्शन में, लास्ट वीडियो जो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में जो है हम डाल दिए हैं। उसको आप लोग जो है क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जो भी है नोट्स उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें समझिएगा, पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री का टॉपिक है, समझिएगा। पहले हम लोग परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन ये क्लास 9th में पढ़े थे। परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है, जानते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। बताए थे क्लास 9th में पढ़े होंगे, भौतिक और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में सिर्फ परिवर्तन होता है, जैसे कि यहाँ पर जो होता है नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, यानी कि यहाँ पर जो है नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो पहले पदार्थ था वही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? पदार्थ का कहता है पदार्थ जो है पुनः मूल अवस्था में क्या होता है? लौट आता है, ठीक है। पदार्थ जो है पुनः मूल अवस्था में लौट आता है। यहाँ पर पुनः मूल अवस्था में नहीं लौटता है। यहाँ पर जो है नहीं लौटता है, यानी पदार्थ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। पदार्थ का क्या होता है? द्रव्यमान में, यानी द्रव्यमान बदल जाता है, या परिवर्तन होता है या बदल जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान क्या होता है? बदल जाता है, यानी पदार्थ का जो भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। यहाँ पर क्या होगा? द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी पदार्थ जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान यहाँ पर क्या होता है? नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं, उल्टा हो गया। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, यहाँ पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। और यहाँ पर क्या होता है? द्रव्यमान बदल जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान बदल जाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी से बन गया बर्फ। पानी से क्या बन गया? बर्फ। उसको फ्रिज में रख दिया, क्या बन गया? बर्फ। पानी से बर्फ का बनना। पानी है, उसको फ्रिज में रख दिया, क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो फिर जो है बर्फ जो है उसको बाहर रख दीजिएगा, फिर बर्फ से क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा कि नहीं? पानी का बनना। उसका देखिए द्रव्यमान जो है उसका बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, यानी जितना पानी था उतना ही बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। और कहता है नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ क्या बना? यहाँ पर पानी था, बर्फ तो बना नया पदार्थ, लेकिन यहाँ पर जो है फिर उसको बाहर में रख दीजिएगा तो पानी न बन जाएगा, तो क्या नया पदार्थ बना? कुछ नहीं बना। यहाँ पर फिर कहता पुनः मूल अवस्था में लौट आता है, यानी मूल अवस्था मतलब जैसे पानी था तो बर्फ में बदला, फिर उसको मूल अवस्था में, यानी कि उसको फिर बाहर में रख दिए फ्रिज से, तो किसे बन जाएगा? पानी न बन जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर मूल अवस्था में लौट आया कि नहीं? यहाँ पर लौट आता है। द्रव्यमान में नहीं बदलते, यानी द्रव्यमान जो है इसका जितना था भार जो है उसका नहीं बदलेगा, जो था जितना था उतना ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर सीख सकते हैं, यहाँ पर पानी से वाष्प में बदलना। पानी का वाष्प में बदलना। यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? पानी है वो वाष्प में बदल जाएगा, गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर इसका याद रखना, एग्जाम्पल पूछेगा तो याद रखना है कि जैसे कि कोई भी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कागज़ का जलना। मान लीजिए कागज़ का जलना, कागज़ को जलाएंगे तो उसका द्रव्यमान, उसका भौतिक परिवर्तन भी चेंज हो जाएगा, यानी उसका नया पदार्थ बन जाएगा,
ठीक है, कागज है उसको जला दिए तो नया पदार्थ बना कि नहीं, नया पदार्थ बन गया। या फिर लकड़ी का जलना, यहाँ मान लीजिए लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी है उसको जलाइएगा तो नया पदार्थ बन जाएगा, उसका द्रव्यमान जो है लकड़ी का जितना था पहले उतना रहेगा क्या, नहीं रहेगा, और मूल अवस्था उसका बदल गया, मूल अवस्था में नहीं लौटेगा वो, ठीक है, वही कह रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है लकड़ी का जलना या फिर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लग जाएगा तो उसका जितना भार था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, मूल अवस्था में नहीं लौटेगा, फिर उस तरह का लोहा नहीं है ना बनेगा तो उसका भार भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यही कहता है। तो यहाँ पर जो है भौतिक परिवर्तन क्या सीखे, रासायनिक परिवर्तन सीखे। अब यहाँ पर परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर याद रखना है परिवर्तन ही जो है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन ही एक तरह से अभिक्रिया का रूप ले लेता है जब यहाँ पर जो है परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए कि नोट में लिख सकते हैं कि जब, यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे या नीचे लिखते हैं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम लोग को रासायनिक परिवर्तन नहीं पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो है नया पदार्थ बनेगा इसमें भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं, यहाँ पर अभिक्रिया हेडिंग है। तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहले परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको समझिएगा। कहता है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा लिख दिया। रासायनिक कहेगा अभिक्रिया किसे कहते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 मिल करके जानते हैं क्या बनता है, H2O बनता है। जैसे H2 प्लस Cl2 मिल करके क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है, बनता है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए C प्लस O2 मिल करके क्या बनता है, CO2 बनता है, ये जान रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे कि Mg प्लस O2 मिल करके क्या बनता है, MgO बन जाता है। जैसे कि CaCO3 जो है ये टूट करके इसको जब गर्म करते हैं ये टूट जाता है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर या फिर KClO3 इसको भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, KCl प्लस O2 में टूट जाता है, इस तरह से टूट जाता है। यहाँ पर समझिए अभी जो लिखे हम लोग समीकरण उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसको कहता है, कहता है जब कोई पदार्थ अकेले, यहाँ पर देखिए अकेले, देखिए ये अकेले है, ये अकेला है, ये दोनों अकेले है कि नहीं, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यहाँ पर देखिए अन्य पदार्थ, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, दो पदार्थ हुआ, यहाँ भी दो पदार्थ हुआ, यहाँ पर दो पदार्थ हुआ कि नहीं।
यहाँ पर कहता है जब कोई पदार्थ अकेले, यहाँ पर अकेले था या किसी अन्य पदार्थ के साथ, इसके साथ एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक से अधिक है, ठीक है, भिन्न गुण वाले, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर इधर जो है एक, यहाँ पर एगो बना है या फिर एक से अधिक, यहाँ पर देखिए एक से अधिक बना के ना, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का, वहाँ पर लिखा हुआ है नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए नया पदार्थ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, जल बन गया कि नहीं, यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बना, यहाँ पर नया पदार्थ बना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बन गया जल, पानी, ठीक है। ये जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, ये जलता है, ये जलने में मदद करता है, ये पानी बन गया, बुझ गया, ठीक है, एक तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण जो बना ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। इधर वाला पदार्थ भाग लिया उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, इधर बना के ना, उसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया इसका परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, जो वैसे हम लोग इसमें पीडीएफ जो है इसका भी पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, ठीक है, हम बोल देते हैं इसका पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, बोलने भी नहीं आता है, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लगा देंगे उसका पीडीएफ, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हम पहले पढ़ाते हैं, समझिए। अभिकारक पूछेगा किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा बोल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा नोट्स में। जब अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यही दोनों पदार्थ भाग लिया तो कहता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक। यहाँ पर भी इसको क्या कहेंगे, अभिकारक, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अब यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल, इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। या इसी को दूसरा नाम क्या है, उत्पाद, इसी का दूसरा नाम क्या है, उत्पाद, याद रखना, इसी का दूसरा नाम उत्पाद है, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है, ये समझ गए होंगे, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए।